देखिए इसमें दो टांग होती है, प्रोंग होते हैं। एक ये स्टील वाली प्रोंग है, दूसरी ये स्टील वाली प्रोंग है। ये दोनों स्टील वाली प्रोंग जो है ये स्विच का काम करती है। ये स्विच कम इंडिकेटर है, मतलब ये वाला इंडिकेटर के काम आएगा। ठीक है, किसके काम आएगा? इंडिकेटर के। तो इसमें पहचान कैसी होगी? जो पीले वाला है ये इंडिकेटर के लिए है, और ये सफेद वाले जो है प्रोंग ये किसके काम आएगा? स्विच के काम आएगा। ठीक है, अब इसमें आपको चेक करना है। सीधी सी बात ये है, एक टांग यहाँ पे रखिए, मल्टीमीटर का एक रॉड यहाँ पे रखिए, एक यहाँ पे रखिए। मल्टीमीटर का एक रॉड यहाँ पे रखने के बाद अब ये बंद है तो नहीं बता रहा, जैसे इसको ऑन करेंगे ये बताना चाहिए। ठीक है, आवाज आ रही है मल्टीमीटर से? जी सर। हाँ, स्पीकर वाले पे रखना है आपको, ये स्पीकर वाले पे रखना है यहाँ पे, तो ये आपको आवाज आएगी। अगर आप यही काम सीरीज में करना चाहें, सीरीज का बल्ब जलाकर भी कर सकते हैं। ठीक है, सीरीज का बल्ब जलाकर भी आप कर सकते हैं यही काम। उसके बाद जब आप इसको बंद कर देंगे, दूसरी चेकिंग ये है कि इसके अंदर आवाज नहीं आएगी बिल्कुल भी। ये दो चेकिंग बहुत जरूरी है। खोलने पे आनी चाहिए और बंद करने पे नहीं आनी चाहिए। अगर दोनों बार नहीं आ रही है तो स्विच ओपन है, ओपन। दोनों बार आ रही है यानी खोलने पे भी आ रही है, बंद करने पे भी आ रही है, इसका मतलब स्विच शॉर्ट है। ठीक, हाँ। उसके बाद ये आता है कनेक्शन इंडिकेटर का, एक लाइन का होगा और एक न्यूट्रल। तो यहाँ पे आप न्यूट्रल दे सकते हैं सीधा, और लाइन का वायर आप कहीं से भी दीजिए, इसको मिल जाएगा। इंटरनल जुड़ा हुआ है इसके अंदर। ठीक है, इंटरनल जुड़ा हुआ है। तो जैसे ही आप इसके अंदर देंगे, न्यूट्रल देंगे, और जो भी आपका ऑब्जेक्ट होगा यानी जिसको भी जलाना होगा आप उसको देंगे, तो ये ऑटोमेटिक उसमें भी लाइन पहुंच जाएगी, इसके अंदर भी जो नियॉन बल्ब है वो जलने लग जाएगा। ठीक है, बस इतना सा कहानी है। हाँ, ये देखिए बीच वाले में आपने दे रखा है कनेक्शन लाइन का, और उसके बाद उसमें दे रखा है न्यूट्रल का कनेक्शन। लगाइए, सही से लगाइए, आप लगाए सही से। ठीक है, अब स्विच को बंद करो, तो जैसे ही स्विच बंद कर देंगे नहीं आएगा, जैसे ही खोलेंगे तो ये चालू हो जाएगा। ठीक है, चलिए कंडेंसर के द्वारा को चेक करने जा रहे हो। बंद करो। हाँ, काम कर रहा है, इसका मतलब ये सही है। ठीक है, कंडेंसर के द्वारा आप चेक कर रहे हो, यानी ताकि 220 वोल्ट का नखरा भी सही है, ये भी सही है। इसको भी एक बार, जैसे आप इसमें पॉइंट देख रहे हैं, ये स्टील के जो चमकते हुए पॉइंट हैं, ये 2 पॉइंट ये हैं। ठीक है, और जो नीचे वाला है पीले रंग का कलर का है, वो किसका है? न्यूट्रल का। अर्थात इसके अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक एक बल्ब कनेक्टेड है, नियॉन बल्ब, जो आपने इंडिकेटर में देख रखा है इसमें। ठीक है, हाँ। देखिए ये एक ऐसा स्विच है जो कि जलता है। अगर आपने जो भी इसको दिया हुआ है सप्लाई, मतलब आपने अगर टुल्लू पंप दे रखा है, कोई फैन दे रखा है, कोई ऐसी चीज़ दे रखी जो आपसे दूर हो और आपको ये पता ना हो कि ये काम कर इस समय मतलब चालू है, लाइन में चालू है, तो ये इंडिकेट करता है इंडिकेटर के थ्रू, इस स्विच के द्वारा, इंडिकेटर के द्वारा कि ये चीज़ चालू है। मान लीजिए आपने कोई पंखा कहीं दूर लगा के छोड़ रखा है और वो आपने चालू रख के छोड़ दिया, तो आपका स्विच ये आपको बता रहा है कि इस समय ये ऑन कंडीशन में है। और जैसे ही आप इसको बंद करेंगे तो ये देखिए, जैसे ही आप इस स्विच को बंद करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद इस स्विच को चालू करो। हाँ, करिए चालू। देखिए वो ऑन हो गया। यहाँ पे इंडिकेटर का प्रयोग किया गया है। पर अगर आपने जैसे पंप है आपका, यहाँ से कितना दूर है आपसे? काफ़ी दूरी पे है। ठीक है, तो अगर आपने उसको ऑन करके छोड़ दिया तो आपको पता नहीं चलता है कि वो ऑन है। आप कहीं काम करते रहोगे, टंकी से पानी गिरता रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए ये स्विच की व्यवस्था की गई है। इसके अंदर न्यूट्रल की व्यवस्था की गई है। एक तो स्विच होता है, तो स्विच तो इसके अंदर है ही। हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, इसको चेक करने के लिए यहाँ पे फेस लाइन का वायर दिया हुआ है, प्लस न्यूट्रल भी दिया हुआ है। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि इतना बढ़िया जल रहा है। इंडिकेटर लगा रखा है, पर आप इंडिकेटर की जगह कोई भी और लोड लगा सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने इंडिकेटर समझाने के लिए लगा रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कोई और लोड लगा सकते हैं, जैसे पंखा लगा सकते हैं, जैसे पंप लगा सकते हैं, कोई दूर का बल्ब लगा सकते हैं 100 वाट का, 200 वाट का, जो कि आपके घर से काफ़ी दूर हो, खेत वगैरह में हो, तो वहाँ पे इस बल्ब का इस्तेमाल करके आप लगा सकते हैं। इस स्विच के अंदर एक खासियत है, वो ये है कि ये स्विच का काम तो करता ही है, साथ ही साथ इंडिकेटर का काम करता है। तो इसमें आपका जो नॉर्मल स्विच का कनेक्शन होते हैं, जो 2 तार होते हैं, वो दिए जाते हैं, जैसे आपने इसमें दे रखा है। यहाँ पर
आपने 2 तार दे रखा है, ठीक है। एक तार, ठीक है कोई बात नहीं, ऑन कर दीजिए। इसमें यहाँ पर एक तार आपने दे रखा है, लाइन का डाल रखा है, इसमें दे रखा है पहले वाले पॉइंट पर, और उसके बाद जो लाइन का दूसरा वायर है वो जाके चला गया है आपका मेन लाइन पे, ठीक है। यहाँ पे लाइन का कनेक्शन दिया गया है। उसके बाद आपने न्यूट्रल दे रखा है यहाँ पे, सीधा इसके जो न्यूट्रल है इंडिकेटर के, और उसके बाद यहाँ पे जो पीला कलर दिख रहा है इस पे आपने दे रखा है, कहाँ पे, यहाँ पीला कलर पे दे रखा है, ठीक। और यहाँ से सीधा गया है एक वायर न्यूट्रल पे, जो कि मेन बोर्ड का आपका यहाँ का न्यूट्रल है, यहाँ पे आपने दे रखा है लाल वायर के थ्रू, ठीक है। ये कॉमन है, न्यूट्रल इसका स्विच का कॉमन है, इंडिकेटर इसके जरिए जलता है। ये देखिए यहाँ पे इंडिकेटर जलता है इसके जरिए, ऑन कीजिए, वहाँ पे ऑन है, ठीक है, ऑन कीजिए इसको। हाँ, तो ये देखिए ये इंडिकेटर जल रहा है, और इसके साथ ही साथ ये जो लोड है ये भी जल रहा है, ठीक है। ये जो लोड है ये भी जल रहा है। मान लीजिए आपको कहीं दूर बंद करना है कि बंद हुआ है कि नहीं हुआ, तो जब आप इसको बंद कर दोगे तो ये इंडिकेटर यहाँ का स्विच का इंडिकेटर जलना बंद हो जाएगा, ठीक है। स्विच का इंडिकेटर जलना बंद हो जाएगा, इसी से आपका लोड भी बंद हो जाएगा। मतलब आपको ये पता चल जाएगा कि इंडिकेटर जल रहा है, लोड जल रहा है कि नहीं जल रहा है, ठीक है। क्लियर हुआ। अभी इस इंडिकेटर वाले रॉकर स्विच में कनेक्शन आपको स्विच का समझना है। तो ये जो चमक रहे हैं 2 सिरे, ये आपका स्विच के हैं, यानी मेन लाइन का है, ठीक है। एक से इनपुट होगा, दूसरे से आउटपुट जाएगा जो आपका लोड होगा, ठीक है। और ये तीसरा वाला जो सिरा है ये किसके लिए है, ये न्यूट्रल के लिए है, ठीक है। इंडिकेटर का न्यूट्रल भी इसी से जाएगा और इसी से लोड का न्यूट्रल भी जाएगा, ठीक है। हाँ।